नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ रामचरितमानस शिल्पी की जुबानी में। इस चैनल के माध्यम से मैं शिल्पी आप सभी को रामचरितमानस के चौपाइयों और दोहों को भावार्थ के साथ सुनाती हूँ। आशा करती हूँ कि रामचरितमानस के चौपाइयों और दोहों को सुनना आपको अच्छा लगता होगा। तो चलिए दोस्तों, आगे के चौपाइयों और दोहों को सुनते हैं भावार्थ के साथ। राम सिया राम जय जय राम। लागवान बरातहि आई, दिए सबहि जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावही नारी। कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चली हरहि हर सानी। बिकट बेस रुद्रहि जब देखा, अवलन उर भय भयउ विशेषा। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेशु जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयउ दुख भारी, लीनी बोली गिरीश कुमारी। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जेहि विधि तुम्हि रूप अस दीन्हा, तेहि जर बरु बाउर कस कीन्हा। कस कीन्ह बरु बौराह विधि, जेहि तुम्हि सुंदरता दई। जो फल चाहिए सुरत रही, सो बर बस बहु रही लागई। तुम सहित गिरि ते गिरो पावक, जरो जल निधि महु परे। घरु जाऊ अपजसु हो, जग जीवन विबाहु नहु करो। भई विकल अबला सकल, दुखित देखी गिरि नारी। करि विलापु रोदति बदति, सुता सनेहु सवारी। सियावर रामचंद्र की जय। नारद कर मैं काह बिगारा, भवनु मोर जिन्ह बसत उजारा। अस उपदेशु महि जिन्ह दीन्हा, बौरे बरहि लागी तपु कीन्हा। साचे उनके मोह न माया, उदासीन धनु धामु न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, बाँझ की जान प्रसव कई पीरा। जननी विकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदु बानी। अस विचारी सोचहि मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। करम लिखा जो बाउर नाहु, तो कत दोषु लगाइब काहू। तुम सन मिटहि की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका। जनि लेहु मातु कलंकु, करुणा परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा ललार हमरे, जाब जहाँ पाउब तहीं। सुनी उमा वचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचहि। बहु भांति विधि लगाई, दूषण नयन बारी बिलोचहि। राम सिया राम जय जय राम। तेहि अवसर नारद सहित, अरु ऋषि सप्त समेत। समाचार सुनि तुहि न गिरी, गवने तुरत निकेत। सियावर रामचंद्र की जय।
तब नारद सबहि समुझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। जनमी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। ताहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। एक बार आवत शिव संगा, देखो रघुकुल कमल पतंगा। भयउ मोह शिव कहा न कीना, भ्रम बस बेसु सिय कर लीना। राम सिया राम जय जय राम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यहीं तक के दोहा छंदों का भावार्थ के साथ सुनेंगे। लो भगवान बरात ही आए, दिए सबहि जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावही नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए, उन्होंने सबको सुंदर जनवास से ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ ही स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोह बर पानी, परिछन चली हरहि हरसानी। विकट बेस रुद्रहि जब देखा, अवलन उर भय भयउ विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल सुशोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने चली। जब महादेव को भयानक वेशों में देखा, तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेशु जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयउ दुख भारी, लीनी बोली गिरिश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गई और शिव जी जहाँ जनवासा था वहां चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जही विधि तुम ही रूप अस दीना, तेहि जर बरु बाहुर कस कीन्हा। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। आगे छंद है। कस कीन्ह बरु बौराह, विधि जेहि तुम ही सुंदरता दई। जो फल चाहिए सुर तरु ही, सो बर बस बहुरहि लागई। तुम सहित गिरि ते गिरो पावक, जड़ो जल निधि महु परौ। घरु जाऊ अपजसु हो, जग जीवत विबाहु न हौ करौ। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए, वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ों से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। आगे दोहा है। भई विकल अबला सकल दुखित, देखी गिरि नारी। करि विलाप रोदति बदति, सुता सनेहु संवारी। सियावर रामचंद्र की जय। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, नारद कर मैं कहा बिगारा। भवनु मोर जिन्ह बसत उजारा। सौपदेशु मही जिन्ह दीन्हा, बौरे बरहि लागी तपु कीन्हा। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती जी को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया।
साचिहुन के मोह न माया, उदासीन धनु धामु न जाया। पर घर घालक लाज न भीता, बाझ की जान प्रसव कई पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है न माया, न उनके धन है न घर है और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन है, इसी से वे दूसरों का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है न डर है, भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी विकल बिलो की भवानी, बोली जूत विवेक मृदुबानी। अस विचारी सोचई मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बाउर नाहू, तो कत दोषु लगाई अकाहू। तुम सन मिटही की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? वृथा कलंक का टीका मत लो। आगे छंद है, जनि लेहु मातु कलंकु करना, परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जब जहाँ पाउब तहीं। सुनी उमा वचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचहि। बहु भांति विधि लगाई दूषण, नयन बारी विमोचहि। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी सखियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। राम सिया राम जय जय राम। आगे दोहा है, तेहि अवसर नारद सहित, अरु ऋषि सप्त समेत। समाचार सुनि तुहि नगरी, गवने तुरत निकेत सियावर रामचंद्र की जय। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सबहि समुझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैं ना सत्य सुनऊ मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो, तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगजननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। जनमी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। ताहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब उनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहां भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखे रघुकुल कमल पतंगा। भयउ मोह शिव कहा न कीन्हा, ब्रह्म बस बेसु सिय कर लीन्हा। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी के वेश धारण कर लिया। इस तरह दोस्तों रामचरितमानस के चौपाइयों और दोहों को हम यहीं तक सुनते हैं। अगले वीडियो में हम इससे आगे रामचरितमानस के चौपाइयों और दोहों को सुनेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। जय श्री राम।